नमस्कार दोस्तों, बढ़ते एक और कहानी की ओर। एक राजा था और उस राजा के पास 4 घोड़े थे जो बहुत ही अच्छे नस्ल के थे। लेकिन वो चारों घोड़ों किसी को अपने ऊपर बैठने नहीं देते थे। राजा एक ऐसे आदमी की तलाश कर रहा था जो इन चारों घोड़ों को अच्छे से ट्रेन कर सके। उसने पहले भी कई ट्रेनर को बुलाया था, लेकिन कोई भी उन्हें ट्रेन नहीं कर पाया सका। जब कोई भी इंसान उन घोड़ों को ऊपर बैठने की कोशिश करता है, वो ज़ोर ज़ोर से जंप करने लगते हैं और उसे गिरा देते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ ट्राई किया, लेकिन कोई भी उससे सक्सेस नहीं हो पाया। एक दिन एक लड़का उस राजा के महत्व में आता है और राजा से कहता है कि आपके चारों घोड़ों को ट्रेन कर सकता हूँ। राजा ने उस लड़के से कहा, तुमसे पहले भी कई लोग ने यहाँ ट्राई किया है, लेकिन बहुत से लोग इससे जख्मी हो गए और कई लोग की तो जान जाते जाते बची है। दरअसल वह लड़का अपने आप पर बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट था और उसने घोड़ों को ट्रेन करने के लिए राजा से परमिशन ले ली। उसने कहा कि वो चारों घोड़ों को अपने साथ ले जाएगा और उनका ख्याल रखेगा और इन्हें उधर ही ट्रेन करेगा। राजा इस बात के लिए मान गया और उसने इस बात परमिशन दे दी। कुछ महीने गुजरने के बाद जब राजा अपने घोड़े को देखने के लिए आदमी के घर गया तो उसने देखा कि वह आदमी उन चारों में से एक के ऊपर बैठा था और बाकी 3 घोड़े उसके पीछे घूम रहे थे। राजा देखकर हैरान हो गया और बहुत ही ज़्यादा खुश भी, क्योंकि जहाँ पर सारे लोगों ने हार मान ली थी, वहीं इस लड़के ने उन चारों घोड़ों को ट्रेन कर दिया था। राजा ने लड़के से पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? लड़के ने कहा, राजा साहब, यहाँ चारों घोड़े बहुत ही अलग और अच्छे नस्ल के थे। सबसे पहले मैंने इनके करीब जाने की कोशिश की। इसके बाद मैंने इन चारों घोड़ों को खुले मैदान में छोड़ दिया। फिर इनके साथ फेमिलियर होने की कोशिश की। जब यहाँ भागते तो मैं भी इनके साथ भागता, जब यहाँ बैठते तो मैं भी इनके साथ बैठता, जब यहाँ सोते तो मैं भी इनके साथ सोता, जब यहाँ खाते तो मैं भी इनके साथ खाता और इसी तरह मैं भी इनके साथ मिल गया। वो जो भी करते थे मैं भी वही करता। फिर ये चारों घोड़े कुछ दिनों के बाद यह सोचने लगे कि मैं भी उन्हीं की तरह एक घोड़ा हूँ। और भी एक दिन मैंने उनके ऊपर सीट बेल्ट बांधने की कोशिश की। शुरू में उन्होंने सीट बेल्ट को फेंक दिया, लेकिन कुछ दिन ट्राई करने के बाद उन्होंने उसे रहने दिया। फिर कुछ दिन के बाद मैंने उनके ऊपर बैठने की कोशिश की और मैं बैठ गया और थोड़े ही दिनों के बाद मैं उनकी सवारी करने लगा और इस तरह से मैंने इन चारों घोड़ों को ट्रेन कर दिया। फिर राजा के सामने उन चारों घोड़ों की सवारी की। यह देखकर वहाँ राजा बहुत खुश हुआ और उसने उस लड़के को बहुत सारे इनाम दिए। लड़के की राजा के सारे घोड़ों का परमानेंट ट्रेनर बना दिया गया। अगर हम अपनी ज़िंदगी में देखो तो हमारे दिमाग में भी 4 अनट्रेन घोड़े हैं, जिनके नाम है एंजाइटी, गुस्सा, जेलियस और लालच है। और आपको खुद से ही ट्रेन करना पड़ेगा, तभी ये चारों आपके कंट्रोल में रहेंगे। और इससे भी पहले इन चारों के साथ एक फ्रेंडली की तरह रहना पड़ेगा और इन चारों को अच्छी तरह से समझाना पड़ेगा, फिर आप इन्हें कंट्रोल कर पाओगे। सबसे पहले हम एंजाइटी की बात करते हैं, मतलब कि चिंता, परेशानी। हम सब जानते हैं कि किसी भी प्रॉब्लम के बारे में चिंता करना इसका सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि यहाँ प्रॉब्लम की ओर भी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट बना देता है। हम अपनी एंजाइटी को सिर्फ अपने पॉजिटिव थॉट से कंट्रोल कर सकते हैं। आप एक जगह बैठे हैं, यहाँ सोचो कि आप जिस बात को लेकर चिंतित हैं, जिस प्रॉब्लम के बारे में चिंता कर रहे हैं, उसका एक परफेक्ट सॉल्यूशन ढूंढो। और हमेशा यह बात याद रखो कि हर रात के बाद दिन जरूर निकलता है। मतलब अच्छे टाइम के लिए बुरे टाइम से गुजरना ही पड़ता है। बस थोड़ा सा सब्र करो। बुरे वक्त से गुजरने का हमारे दूसरे घोड़े का नाम एंगर है, मतलब गुस्सा। अच्छा, यहाँ याद रखो कि गुस्सा एक आग की तरह है। इसमें सबसे पहले वहाँ जलता है जो गुस्से में होता है। गुस्सा कभी भी दूसरे इंसान को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचाता, वह सबसे ज़्यादा खुद को नुकसान पहुँचाता है। इसलिए जब भी आपको गुस्सा आए, गुस्से से होने वाले नुकसान के बारे में सोचो और अपने आप को काम में फोकस करो। इसी तरह आप धीरे धीरे आप अपने गुस्से को कंट्रोल कर सकते हैं। तीसरा घोड़ा है जेलियस। जेलियस तब होती है जब आप यह कंसिडर कर लेते हो कि कोई ऐसा इंसान जो आपसे बेहतर है। इसलिए जब भी आप जेलियस महसूस करो तब ये सोचो किसी इंसान में
किसी दूसरे इंसान को कंपेयर करना बहुत ही घटिया एटीट्यूड है, क्योंकि हर इंसान यूनिक और अनोखा है। और अगर एक बार आप यह चीज़ समझ गए, आप कभी भी जेलियस महसूस नहीं करोगे। चौथा घोड़ा लालच। इंसान का लालच कभी ख़त्म नहीं होता। इससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि हमारे पास क्या है। बहुत ज़्यादा लालच के चक्कर में हमारे पास जो होता है वह भूल जाते हैं। अगर आप मेहनत करके पैसा कमाना चाहते हो तो लीगल तरीके से, तब तो वो ठीक है। लेकिन जब आप बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हो, वो भी इनलीगल तरीके से, शॉर्टकट से, तब वो लालच कहलाता है। इसलिए हमेशा अपने लालच को कंट्रोल करने के लिए आपके पास जो है उसमें खुश रहना सीखो और उसी के एंजॉय करो। अगर आप में यह सब कर लिया, तब आप आसानी से इन चारों घोड़ों को कंट्रोल कर पाएंगे। अपनी बुद्धि की लगभग से इस कहानी को याद रखिए। और कहानी पसंद आए तो चैनल को लाइक ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कैसी लगी दोस्तों आपको यह कहानी। मिलते किसी ऐसी ही दूसरी कहानी में दोस्तों, तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को ऐसी कहानी देखने के लिए लाइक ज़रूर कर लें।